साबिक सिफातकार एजाज़ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? भारतीय वजारत ख़ारजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक तो बिल्कुल ये क्लियर था कि उसका असल टारगेट सिंतास मुआहदा था। क्या यकतरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये इस तरह के मुआहदे ख़त्म हो जाते हैं? इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे बगैर सबूत के इतना कुछ कर दिया जाए तो वहाँ पे ये भी हो जाता है। इसी वजह से हमें इसको लीगली देखना पड़ेगा कि यूनिलैटरली आप ख़त्म नहीं कर सकते, और इसका एक जामिन है वर्ल्ड बैंक, उधर लेके जाना पड़ेगा मामले को। अमेरिका का भी दबाव डलवाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका आजकल हिंदुस्तान पे बड़ा मेहरबान है, तो उनको भी बताना चाहिए कि देखें, अगर कोई लोअर राइपेरियन का पानी बंद करता है तो ये ऐलान जंग समझा जाता है। तो इस वजह से ये कोई इतना वो यानी संजीदा मामला है ये। और साथ ही साथ वैसे पहाड़ों पे पानी रोकना भी इतना आसान नहीं है कि ये रोक सकेंगे। पानी तो खैर आता रहेगा, लेकिन जो जिस तरह ये मंसूबे बना रहे थे वहाँ पर डैम बनाने के लिए, मेरे ख्याल में ये सारा इन्होंने शायद पूरा का पूरा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का शायद ये एक और सबूत बनता है। ये किया इसलिए था ताकि ये इस किस्म का काम करें। ये पहले कई सालों से ये कह रहे थे कि जी पानी और खून एक सिमत में नहीं बह सकता, तो इरादे इनके बड़े पुराने थे इस किस्म के। तो बड़ा अफसोस की बात है कि ऐसी हुकूमत आ गई हुई है हिंदुस्तान में जो पूरी अवाम को अपनी भड़का चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई हुई है, और जिसने पाकिस्तान को एक बोगी के तौर पर इस्तेमाल करता है जो अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा करने के लिए। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बद से बदतर हमसाया भी ऐसे नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये कर रहे हैं। और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें हमारे अस्करी और हमारी सिविल की आदत बैठ के देखेंगे कि क्या सबसे बेहतर रास्ते हैं जो हमें इख्तियार करने हैं। राइट। आप क्या समझते हैं एजाज साहब, वर्ल्ड बैंक इसका जामिन था, आपने इस पर रोशनी भी डाली, तो अब पाकिस्तान किस तरीके से वर्ल्ड बैंक को इंगेज करेगा इस मामले को लेकर? क्योंकि यकीनी तौर पर दोनों फरीक ही रजामंद हो तो मुआहदा ख़त्म हो सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा ना कि वर्ल्ड बैंक जो है वो उधर तो मामला ले जाना ही होगा, लेकिन हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो तमाम उसके मुआहदे की क्लॉजेस देखकर एक केस बनाएंगे और केस भेजना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा कोई लीगल ऑप्शंस भी देखनी पड़ेंगी कि जब कोई किसी तरह मुआहदे की खिलाफवर्जी करता है, तो दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिस तरह बने हुए हैं इदारे जहाँ पे मुआहदे ख़त्म किए जाएं अगर यूनिलैटरली। आपको याद होगा कि हमारे खिलाफ कारके केस ले गया था इक्सटेड में, मेरा ख्याल है रेकोडेक भी ले गया था। तो इसलिए पाकिस्तान को इस तरह की सारी जो ऑप्शंस हैं वो देखनी पड़ेंगी, और सिर्फ सियासी दबाव नहीं बल्कि कानूनी लिहाज से। लेकिन मैंने जिस तरह कहा ना कि लेट्स वेट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, क्योंकि वो जो फैसले करेगी फिर हम सब का फर्ज है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं और उसको पूरी तरह सपोर्ट करें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कश्मीर में इस हमले के बाद किसी मुमकिना अमन की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या दोनों ममालिक आपस में बातचीत के जरिए मामले को हल करने की कोशिश कर सकते हैं? काश के ऐसा हो सकता। यानी पाकिस्तान तो बड़े अरसे से कह रहा है कि डायलॉग होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी आवाजें उठती थी कि भाई डायलॉग होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो ना उनको बड़ी हकारत से लिबरल्स कह के उसको छोड़ देते थे। तो हिंदुस्तान में बदकिस्मती से सेनर आपने देखा नहीं, उनका मीडिया किस तरह उछल के जहर उगल रहा है। तो ये एक बड़ा माहौल उसने अजीब बना दिया इन्होंने। एक ऐसी आइडियोलॉजिकल हुकूमत आई है, एक ऐसी हाइपर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है कि जिसने अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और बल्कि बाकी सारे हमसायों के लिए भी उसने मुश्किलात जो है बहुत बढ़ा दी हैं। बहरहाल पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, अगर ये कोई और भी एक्शन लेते हैं तो पाकिस्तान जवाब देने की मेरे ख्याल में अहलियत रखता है। तो इस वजह से हम चाहेंगे नहीं कि और मामला आगे बढ़े, लेकिन अब ये चूंकि बढ़ा रहे हैं तो इसलिए पाकिस्तान तो जरूर जवाब देगा, और इसकी जिम्मेदारी तमाम तर फिर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ती है। ये जो भारतीय वजारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसे एक्ट ऑफ वॉर भी समझा जा सकता है एजाज साहब? जी, जो मुआहिदा जो देखें ना, मैं आपको बताया कि पानी बड़ा एक संजीदा मामला होता है। मुल्क एक जंगे लड़ते रहे हैं एक पानियों के ऊपर, तब भी खत्म नहीं हुआ। तो आप एक अपर राइपेरियन होते हुए आप एक लोअर राइपेरियन का पानी बंद करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि हमारे लिए ये ऐलान जंग के मुतरादिफ है। और आपने जंग की बात की, तो जंगों के दौरान भी ये मुआहिदा ख़त्म नहीं हुआ। भारत की काफ़ी अरसे से कोशिश थी, उसको उसने अपने तय कोशिश की है कि मुआहिदा ख़त्म करने की, लेकिन अब आप क्या समझते हैं इस पर इंटरनेशनली प्रेशर भी आएगा? क्योंकि भारत पहले ही आलमी दहशतगर्द भी डिक्लेयर हो चुका है, कनाडा में जो कुछ करता रहा है, और पाकिस्तान में, कश्मीर में हमसायों को जिस तरीके से, अब बांग्लादेश में भी जो कुछ हुआ उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने हसीना वाजिद को पनाह दे रखी है।
जी जी बिल्कुल, आपकी बातें मतलब बिल्कुल सर आंखों पर सही कह रहे हैं आप। अब मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग है और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आएगी मेरे ख्याल में उससे पता चलेगा कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। मीनवाइल मुझे यकीन है कि हमारा मौक़िफ़ पहुँचाया जा रहा होगा बाकी तमाम जो बड़े मुल्क हैं उनके कैपिटल्स में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान इससे पहले कि कोई और काइनेटिक एक्शन करे, कोई मिलिट्री एक्शन करे जिसका पाकिस्तान भी फिर जवाब देगा, वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो उस वजह से हम ये चाहेंगे कि कोई दूसरी दुनिया के लोग जो हैं वो इनके ऊपर अपना असर और नसूख डालें। आपने कहा सब जवाब देगा, पाकिस्तान यकीनी तौर पर देगा, इसके कोई असरात हैं? कोई भारत के इरादे आपको लगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं? सॉरी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सका। भारत के इरादे, माजी में जो हमने देखा पुलवामा हुआ, उसके बाद भारत ने नाकाम कोशिश की, पूरी दुनिया को बताया कि हमने पाकिस्तान में जो कुछ किया, फिर पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर जवाब दिया। भारत ने तो बस 2 दरख्त ही बालाकोट में आकर गिराए थे, एक कौवा हमारा गिरा दिया था, हमने जो 2 जहाज़ गिराए फिर भारत के जवाब दिया। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, आप देख रहे हैं कि भारत फिर खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश करे? जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है जी, कर सकता है। इसीलिए हमारी मिलिट्री को भी तैयार रहना चाहिए। ये इस वक्त जंगी जुनून उनके ऊपर सवार है और उसकी बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। पहले भी हमने जवाब दिया था 6 साल पहले और अभी भी हम मेरा ख्याल उसकी अहलियत रखते हैं। अल्लाह ना करे कि नौबत उस तक पहुंचे, लेकिन हमें तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।